हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई काफी टाइम से ना मेरे गाइडेंस सेशन ही आ रहे थे, तो आज फाइनली मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ पढ़ा दिया जाए बच्चों को। और मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया है आपके सोशल साइंस का, वो है इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है डेवलपमेंट। इसको हम पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 1, 2 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके 2 से 3 या मैक्स 4 लेक्चर तक मैं इस पूरे चैप्टर को फिनिश करवा दूंगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सोशल साइंस के मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं ना, ये सारी सब्जेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर से ना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, अब तक जो रटते हुए आए हो ना वो रटना बंद कर दोगे, तो सच में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है ना। चलिए, तो भाई पहले चैप्टर की मैं शुरुआत करूं तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत करूं थोड़ा सा उसके नाम पे चले जाया करो। नाम क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली, है ना। नाम का मतलब क्या है, नाम का वो जो सार होता है वो क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 की हम बात करें डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है ना। आपने सुना होगा भाई, ये वो कोई दूसरी कंट्री जो है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यानी कि हमारे जो वेस्ट की कंट्रीज जो है वो काफी डेवलप्ड है ना। मेरा डेवलपमेंट हुआ है काफी, पिछले 5 साल में हमने काफी अपने आप को डेवलप किया। तो इसका मतलब होता क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल सी सरल भाषा में बताऊं आपको, एक सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो इट मींस पहले से बेहतर हो जाना, टू बिकम बेटर देन बिफोर। अच्छा, अब पहले से बेहतर हो जाना मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान के चलिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे इनके क्लास 10th में, क्लास 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। मान के चलिएगा लेट्स से कि 60-70% आई, आपकी 70% आई, और आपका ना एकदम से ईगो हर्ट हो जाता है कि भाई अब तो कुछ फोड़ना है, मचाना है। क्लास 10th है, बोर्ड्स हैं, क्लास 9th वैसे भी कौन ही पूछता है। क्लास 10th में जम के मेहनत करनी है ना। और आपने टारगेट रखा अपना 95% का, 90 प्लस 95 प्लस आपने टारगेट रखा। 70 से 95 प्लस का आपको जो है जर्नी तय करना है। और आपने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई, और अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के आपने फाइनली आप एग्जाम दिया आपने, और आपके सच में 95% आ भी गए। तो ये हुआ क्या बेसिकली, पूरे साल में आपने क्या किया, अपने ऊपर काम किया, और कहां आपके 9th में 70% थे, और अपने ऊपर जब काम किया आपने अपने आप को और बेहतर बना लिया, तो आपके 95% आ गए। तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ कि क्लास 10th में आपका जो टारगेट था वो 95% का था। अच्छा, अब मैं अपने डेवलपमेंट की बात करूं, मेरा डेवलपमेंट कब होगा? क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे को लगता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चों को सब कुछ समझ में आया, और मेरे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए। अब आप मान के चलिए आपके 95% आया ना, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा ना, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन तो मेरा भी होगा। तो ये मेरा डेवलपमेंट हो गया, है ना। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? पहले से बेहतर हो जाना, पहले से अच्छा हो जाना, पहले से तरक्की कर लेना। इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, सो एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, तो यहां पर डेवलपमेंट किसके रेस्पेक्ट में यूज हुआ है? तो यहां पे ना कंट्री के रेस्पेक्ट में यूज हुआ है। जब हम हमारे नेशन की बात करते हैं, हम जब अपनी नेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ना यहाँ पे ये जो शब्द है डेवलपमेंट, इसका यूज किया जाता है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स होगा ये लेक्चर नंबर 1। और आपको तो पता है ना, आप नॉर्मल स्पीड पर देखते हो, आप तो 1.5 1.75 जब एग्जाम टाइम होता है 2x की स्पीड पर देखते हो आप, तो वैसे भी देख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। आपको पता होगा कि भाई आरंभ जो है वो शुरू हो गया अनअकैडमी में, ये अंत नहीं आरंभ है। तो जितने भी कोर्सेज हैं फ्लैट 50% जो ऑफ मिलने हैं, 50% फ्लैट 50%। क्लियर है ना। मान के चलिए कोई जो कोर्स है जो 20,000 का था वो आपको 10 में मिलेगा, 10 का था 5 में मिलेगा। तो इन केस आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, इवन आप हो, अगर आप कोर्स परचेज करने की सोच रहे हो, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हो, तो ये सारे जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये आपको 50% ऑफ में मिलेंगे। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आपको जो है कूपन कोड यूज करना है AP05, और आपकी जो प्राइस जो है वो 50% से लेस हो जाएगी। ठीक है ना। और इनकेस अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हो, तो अनअकैडमी आपको पता है कि टाइम टू टाइम जो है स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाता रहता है। इसमें आपको अप टू 80% स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये भी आप दे सकते हो। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको देना है तो आपने आपको रजिस्टर भी करवा सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो इस चैप्टर को जो है शुरू कर लेते हैं, डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, अब मैंने डेवलपमेंट की बात कर ही ली है, तो एक बात सोच के देखो जरा कि अगर हम सबको जा जाके पूछे, इंडिविजुअली जाके पूछे कि भाई एक बात तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपका अपना विकास क्या है, तो आपको ना यहां पे अलग अलग जवाब मिलेंगे। क्योंकि मैंने बताया पहले से बेहतर हो जाना, तो भाई कोई इंसान पहले से बेहतर कैसे हो सकता है वो तो उससे पूछ के पता लगेगा। ठीक है ना। जैसे आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि यार मेरे जो बच्चे हैं ना उनके अच्छे मार्क्स आ जाए 10th में 10 बोर्ड्स में, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। आपके लिए क्या, आपका जो मेन गोल होगा या क्लास 10th में टॉप करना है। ऐसे आप किसी और से पूछोगे, उसे चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को चाहिए मेरे यार 2-3 घर हो, है ना, पूरा प्रॉपर बिजनेस हो। आप अलग अलग लोगों से जाके पूछोगे
तो उनके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। तो यहां पर अगर हम सबसे जाके पूछेंगे ना, तो किसी एक बंदे का ना यहां पे कोई कॉमन चीज नहीं मिलेगी, सबके जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और यहां पे वही बोला जा रहा है ना। चलो देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं। So we have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. We have ideas about what a country should be like. So what are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be a more equality? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली जा रही है कि भाई हम लोग जो है वो साथ में रहते हैं, अपने आप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, अलग अलग हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, अलग अलग डिजायर्स होते हैं, ठीक है ना। और जब वहां पर जो किसी भी कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं, उनके जो डिजायर्स होते हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, वही कलेक्टिव हम इसको मिला दें, कलेक्टिवली हम देखें तो वही किसी कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाती है, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जाती है। तो यहां पे अलग अलग जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, अलग अलग डिजायर्स हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, तो यहां पर उसी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे बोला जा रहा है कि एक कंट्री जो है, एक डेवलप्ड नेशन कैसा होना चाहिए, वही तो बोला यार, वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट कंट्री शुड बी लाइक, सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। कौन कौन सी चीजें जो रिक्वायरमेंट जो होती है हमें वो होनी चाहिए। अब सोच के देखो, मैंने तो हर इंसान से पूछा कि आपके डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, तो सबने अलग अलग जवाब दिया मेरे को। लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं एक नेशन की, तो वहां पे कुछ तो कॉमन चीजें होंगी ना। जैसे हम बोलते हैं कि रहने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। और ये तो एसेंशियल चीजें हैं, अब ये तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर ये ही नहीं है तो आप किसी देश को डेवलप कैसे बोल सकते हो, जिस देश में लोग भूखे घूम रहे हैं, जिस देश में लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिस देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। क्लियर हुआ ना। तो उसी की बात यहां पे की जा रही है। सो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब यहां पे ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब यहां पे ना सोच के देखो, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई एक चीज जो है ना, सेम चीज, वो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट वाला काम हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इट कैन बी डिस्ट्रक्शन। एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, है ना, वो एग्जांपल ध्यान से देखना, और ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। देखो यहां पे मान के चलिएगा, ये एक बहुत बड़ा ये माउंटेन था, इधर एक माउंटेन नहीं, हिल बोल दो आप, छोटे आए, हाँ, तो हिल, एक बहुत बड़ी हिल है। और यहां पर क्या है, यहां पे बेसिकली यहां पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। और जो शहर है, मेन जो शहर है वो यहां बसता है, मेन शहर जो है वो यहां बसता है। अब जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, और जो भी इस फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको डेली जो है यहां पर ये जो हिल है ना, चढ़ के जानी पड़ती है। ये करीबन जो है 5 किलोमीटर पड़ती है, और इन्हें जाने में ही 2.5 घंटे लग जाते हैं। और कोई भी रोड नहीं है भाई, आप मतलब आप किसी कार से या फिर किसी पब्लिक व्हीकल से नहीं जा सकते, सिर्फ आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा हिली एरिया है 2.5 किलोमीटर का। अब सरकार ने ये प्रॉब्लम देखी इनकी, और सरकार ने बोला कि यार नहीं यार, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करते हैं हम ना, यहां पर एक बढ़िया सा एक रोड बनवा देते हैं, हाईवे टाइप, है ना। तो सरकार ने रोड बनवा दी, और ये जो 2.5 घंटे का रास्ता था ना, ये सिर्फ 10 मिनट का रह गया, है ना, ये सिर्फ 10 मिनट का रह गया। अब जितने भी यहां पे लोग होंगे, इनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि यार ये जो है ना, यहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, 2.5 घंटा लग जाता है, और अलग से स्वेटिंग हो जाती है, थक जाते हैं। सरकार है सड़क क्यों नहीं बनवा देती, सरकार ने वो मांग जो है इनकी पूरी कर दी। अब इनके लिए क्या हुआ, इनके लिए ये जो चीज है ना, सड़क बन गई, ये एक डेवलपमेंटल गोल है इनके लिए, क्योंकि ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, जो जॉब कर रहे हैं वो, उन्हें डेली हिली एरियाज के थ्रू जाना पड़ रहा है, इससे बहुत टाइम टेकन है, और दूसरी बात क्या है कि वर्थ इट भी नहीं है। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने सड़क बनवा दी। अब दूसरी साइड यहां पे स्टोरी की देखो कि यहां पे जहां पर सड़क बनवाई है ना, यहां पर बहुत सारे जो फार्मर्स थे, जो विलेजर्स थे, उनकी यहां पर जमीनें थी, और कुछ ही जमीनें यहां पर पुश्तैनी थी, मतलब जिनकी फैमिली से मिली हुई है, पुश्तैनी जमीनें बेचते नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। अब ऑल्दो इन्हें सरकार ने इनकी जो लैंड थे उसको एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, लेकिन उनको मुआवजा भी मिला। लेकिन दूसरी बात यह है ना कि अगर वो बेचना ही नहीं चाहते होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे भी किसान होंगे जो अपनी लैंड को नहीं बेचना चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या ये डेवलपमेंटल गोल है उनका ये डेवलपमेंटल गोल नहीं है, उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट आपकी दिया गया है, हो सकता है कोई भी एक चीज जो है, पर्टिकुलर चीज किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल हो और दूसरे के लिए डेवलपमेंटल ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। अब मान के चलो ये जो किसान है, इनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है भाई, इनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया ना, इनकी जमीनें ले ली आपने। ऑल्दो ने जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जो मुआवजा दिया जाता है, वो मिल गया उन्हें, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे बेचना ना। तो यहां पे सरकार क्या देख रही है, यहां पे सरकार ये देख रही है कलेक्टिवली ना ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए, नुकसान कम होना चाहिए। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। तो ये थोड़ा सा पढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्लियर है। सो डू ऑल
दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, मतलब क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके सारे एक जैसे नोशंस होते हैं डेवलपमेंट को लेके, अलग अलग नहीं होते। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान के चलिए गांव और शहर का लेता हूं। इरेज कर दिया मैंने, नहीं इरेज नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। मान के चलिए पर्सन ए है, पर्सन ए और पर्सन बी, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए कहां रहता है? सिटी में रहता है। पर्सन बी जो है विलेज में रहता है। पर्सन ए सिटी में रहता है और पर्सन बी जो है वो विलेज में रहता है। अब यहां पर जो सिटी वाला बंदा है ना, वो अपने घर में रहता है और भाई वो ऑफिस जाने के लिए, यहां पे इसका ऑफिस है, तो सबसे पहले वो ऑटो लेता है। अब सबसे पहले वो, हाँ, सबसे उसके घर पे ऑटो आती नहीं उधर साइड, तो सबसे पहले वो 1 किलोमीटर वो पैदल चलता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से उसको ऑटो मिलता है, यहां से उसको जो है ऑटो मिलता है। ऑटो से फिर वो 3 किलोमीटर दूर उसके घर से मेट्रो है, और मेट्रो से करीबन 2.5 घंटा लगता है उसे, 1 घंटा 2.5 घंटा ज्यादा हो गया, 1.5 आवर्स लगते हैं उसको ऑफिस जाने में। तो टोटल उसका जो यहां पर टाइम टेकन हो गया ना, वो क्या हो गया, मतलब 15 मिनट मान के चलो ऑटो से लगेंगे, है ना। 3 किलोमीटर तो 15 किलोमीटर मान के चलो, यहाँ पे 15 मिनट जो है ऑटो से लगेंगे और यहाँ पे 15 मिनट मान लो पैदल, तो 15 आधा घंटा, मतलब उसको ऑफिस तक पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतना उसे घूम के जाना पड़ता है। पहले उसे पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद उसे ऑटो लेके फिर 3 किलोमीटर उसको मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है, उसके बाद 1.5 घंटा मेट्रो से लगता है, तब जाके वो ऑफिस पहुंचता है। सोच के देखो उसका डेली का 5 आवर्स जो है वेस्ट होता है। अब इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, इसके लिए डेवलप होने के नोशंस क्या है। अब इसका ये है कि यार क्यों ना सरकार मेरे घर के पास ही जो है मेट्रो बनवा दे, तो इसका क्या हो गया, डेवलपमेंटल गोल हो गया, है ना। लेकिन मैं बात करूं पर्सन भी जो कि विलेज में रहता है, तो उसके विलेज, उसका मान के चलो ये गांव है ना, ये मान के चलो उसका गांव है, और गांव से जो टाउन है पास में, है ना, वो 10 किलोमीटर दूर है। और इस 10 किलोमीटर में ना सड़क जो है वो पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, प्रॉपर सड़क नहीं है। तो यहाँ पे होता है क्या, जब भी कोई बीमार वगैरह पड़ जाता है तो उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि प्रॉपर सड़क है ही नहीं। तो इसका डेवलपमेंटल गोल क्या है कि यार यहां से लेके, हमारे गांव से लेके टाउन तक एक प्रॉपर बढ़िया सड़क बन जाए, जिससे कि टाइम बचे हमारा, है ना। तो इसका अलग डेवलपमेंटल गोल। तो गांव में रहने वाला जो बंदा है उसका डेवलपमेंटल गोल अलग है, उसके डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग है, इनका अलग है, सबके लिए अलग अलग है। तो यहां पे वही बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी जो होती है ना, उसकी एक एक चीज में ना मतलब बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। एनसीईआरटी कभी डायरेक्टली आपको कोई चीज को बताती ही नहीं है, तभी तो आपके लिए टीचर्स होते हैं ना। एनसीईआरटी अगर सिंपल होती तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं थी बिल्कुल, फिर तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। एनसीईआरटी में तो ऐसी ऐसी चीजें रखी होती हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो भी कंफ्यूज आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुआ, आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग, मतलब जो जब भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, ये दोनों एग्जांपल देख लेना, ठीक है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर देम। अब जैसे हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो भाई मतलब सारे जो इंसान होते हैं तो थोड़ा देश के बारे में सोचते हैं, वो तो अपने बारे में सोचते हैं ना, वो तो अपने बारे में सोचेंगे। जैसे आप हर किसी से जाके पूछो, जैसे मैं इन भाई साहब की बात करूं तो इनका, अब ये जो पर्सन बी है ये इनके बारे में क्यों सोचेगा यार कि फलाना कोई बंदा जो है वो शहर में है यार, उनके घर के पास ना मेट्रो बन जाए यार, वो क्यों सोचेगा, वो तो अपने घर अपने गांव के बारे में सोचेगा ना, वो कि यार सड़क बन जाए 10 किलोमीटर तक, ताकि टाउन तक जो है आना जाना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब वो थोड़ा सोचेगा शहर के बारे में। तो जितने भी डेवलपमेंट जो नोशन जो होते हैं, तो वो डिपेंड करता है वो इंसान सोच क्या रहा है, उसके लिए फायदा क्या है, उसको परेशानी क्या हो रही है। क्लियर हुआ? चलिए, तो एट टाइम्स 2 पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक द थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ये मैंने इसका एग्जांपल दिया था, जो मैंने आपको सड़क वाला जो एग्जांपल दिया था, सड़क बना दी सरकार ने। तो यहां पे दोनों पर्सन्स के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि वो जो किसान थे, इनकी जमीन ले ली गई, और जो सिटी में लोग रह रहे थे, इनको प्रॉब्लम होती थी। अब उनका मेन जो गोल था वो था कि सड़क बन जाए, लेकिन वो जो गोल था वो कॉन्फ्लिक्टिंग था, क्योंकि यहां पर किसानों की जमीन भी आ रही थी, ठीक है। बस एग्जाम्पल से आपको रिलेट कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। हाँ, अब पढ़ो, आप देखो वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया था ऑलरेडी, वही लिखा हुआ है। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ऐसे उन किसानों की हम बात करें, फार्मर्स की बात करें, जिनकी लैंड्स जिनके एक्वायर कर लिए गए सरकार के थ्रू, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे देखो, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं इन लैंडलेस रूरल लेबर्स की मैं बात करूं, तो इनका क्या होता है बेसिकली, इनका मेन जो डेवलपमेंटल गोल होता है कि यार उनकी डेली की जो
इनकी जो वेजेस होती है, इनकी जो मजदूरी होती है वो इन्हें मिल जाए, है ना। अब एक भाई एक प्रॉस्परस फार्मर, एक अमीर किसान जो है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि भाई उसने जो भी खेती किया ना उसको बढ़िया दाम मिल जाए, ताकि मोटा मुनाफा हो, उसको प्रॉफिट हो उसको। अब दोनों का अलग अलग है ना। जैसे मान के चलो, मैंने बता दिया आपको कि एक अमीर घर की जो लड़की है, उसके डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं। शी बिलोंग्स टू रिच फैमिली, तो उसके डेवलपमेंटल गोल होंगे कि उसके घर में जो छूट लड़के को दी जाती है, जो क्वालिटी लड़कों को दी जाती है, लड़कियों को भी दी जानी चाहिए। उसके लिए थोड़ा ना होगी कि यार उसको प्रॉपर स्कूल मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर उसकी नौकरी लग जाए, क्योंकि शी बिलोंग्स टू द रिच फैमिली। लेकिन भाई एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत गरीब फैमिली से है, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या ही होगा यार, क्या भाई उसकी पढ़ लिख जाए, उसके पापा अच्छे से उसे पढ़ा दे, है ना, एजुकेशन अच्छे से दे दें, फिर उसकी जॉब लग जाए, अच्छा कुछ पढ़ के उसकी अच्छी खासी जॉब लग जाए, उसकी मेन प्रायोरिटी होंगी ना। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है। आई होप आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, कि किसी इंसान की, अगर देसी भाषा में थोड़ा सा बोलूं कि किसी इंसान की तरक्की कैसे देखी जाती है, आपको पता होगा, रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। हमेशा हर चीज को ना रियल लाइफ से रिलेट करके देखा करो। हम किसी सामने वाले की तरक्की देखते हैं उसके पैसे से, और वो इनडायरेक्टली इस चैप्टर में बोला जा रहा है। अगर आप पूरा पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा कि इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी देश की बात करें या किसी इंसान की हम बात कर लें, तो भाई वो पैसा कितना कमा रहा है वो मैटर करता है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप सब कुछ हैं, नहीं कमा रहे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इस चैप्टर में बोला गया है कि जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं ना, वो सबसे पहले सबसे ऊपर, जब डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करेंगे, उसमें सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 1 पर ना क्या आएगा, इनकम। भैया पैसा कितना कमा रहे हो, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, है ना। तो पैसा सबसे नंबर 1 पे आएगा। लेकिन हाँ, फिर यहाँ पे ये भी बोल दिया गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये बात अप्लाई होती है। आप जैसे मान के चलो, आप 12th के बाद आप इंजीनियरिंग करोगे, कुछ भी करोगे XYZ, उसके बाद आप जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, तो आपकी जो रिलेटिव्स जो है ना, वो आप कितना कमाते हो उस पे जाएंगे, ठीक है, कितना पैसा कमा रहा है। तो आप अगर ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो घर में आपकी अलग ही रेस्पेक्ट होती है। ये रियलिटी है, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूं आपको। अगर आप एक बेरोजगार हो तो आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं होती फैमिली में, कोई भी नहीं करता। अगर सामने नहीं करेंगे, पीठ पीछे करेंगे बुराइयां। तो यहां पर वही बोला गया कि आपकी जो इनकम है वो सबसे ऊपर आएगी डेवलपमेंट की। हम चाहे कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें और चाहे हम किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन हाँ, इनकम के अलावा भी अदर डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपकी अच्छी खासी सैलरी है, 5 लाख 10 लाख रुपए सैलरी है आपकी महीने की, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपको एक ही जगह कॉन्फिस्केट करके रखा गया है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो ऐसा पैसा किस काम का, जो आपकी आजादी आपसे छीन ले, ठीक है ना। तो जैसे है ना, जैसे आप किसी भी देश में इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस देश का जो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बेकार है, तो क्या फायदा। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे इनकम की जब बात आती है ना, जिस इंसान के पास पैसा होता है ना, तो उसकी भी बाकी चीजें सही हो ही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास पैसा बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आप अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा ओढ़ोगे। तो ये सब क्या होता है, आप जब आपकी इनकम अच्छी होती है तो आपके दूसरे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकम को पहले सबसे ऊपर रखा है। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी देश जो है वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, वो किस बेसिस पे देखा जाता है, तो सबसे पहले पे क्या आती है, पर कैपिटा इनकम, कि भाई आपके यहाँ पे जो पर इंसान कमा रहा है वो कितना है सालाना। क्योंकि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो अदर एस्पेक्ट्स में भी आप अच्छा कर रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे। बच्चों को कोई अपने क्यों नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, पॉवर्टी। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम अच्छी है तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, है ना। और वहां पे जब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वहां पे लॉज भी अच्छे बनेंगे, तो लोगों के पास फ्रीडम भी होगी, लोगों की राइट्स का ध्यान भी रखा जाएगा। तो सारी चीजें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको जो मेरी बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर ना है तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, दोबारा से देख लेना, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं आप। यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, ठीक है। सो व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। जो लोगों की जो कॉमन चीजें होती है ना, हर इंसान से हम जाके पूछे तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो आप देखोगे ना, रेगुलर वर्क मिले। अब भाई जो 25 साल का इंसान है वो क्या चाहेगा यार, उसको या तो वो अपना बिजनेस करके उसको कुछ काम, उसको कुछ पैसा आ रहा हो, या फिर उसको रेगुलर वर्क मिले, ठीक है ना। नौकरी मिले, अच्छी नौकरी करता हो, बेटर वेजेस, बढ़िया पैसा मिले, सैलरी अच्छी है उसकी, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। यानी कि अगर हम इफ आई टॉक अबाउट फार्मर्स, तो फार्मर क्या चाहेगा, फार्मर के ये गोल होंगे कि जो भी इसने क्रॉप प्रोड्यूस की है उसको अच्छे दाम मिल जाए मार्केट में, है ना, अच्छा प्राइस मिल जाए उसको। तो यहाँ पे अगर आप एक कॉमन गोल की बात करोगे ना, तो एक कॉमन गोल क्या निकलेगा, इनकम। तो यहाँ पे वही बोला गया, पीपल वांट्स मोर इनकम। अच्छा ठीक है,
अच्छा, सो पीपल सीक मोर इनकम एंड बिसाइड्स दैट, इसके अलावा क्या है, दे ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। भाई एक बात बताओ, तुम्हें कोई इज्जत ही नहीं दे रहा, तुम्हें अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो पैसा का फायदा थोड़ा होगा, है ना। फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, तो दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। तो ये भी अलग अलग जो है इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा देखो, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स। मतलब जो मनी की आप बात कर रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स की आप बात कर रहे हो ना, वो एक फैक्टर है। उन सारे बड़े बड़े फैक्टर्स में से वो सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है वही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये भी बोल दिया कि ऐसा नहीं है पैसा ही सब कुछ है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। जो हमारी क्वालिटी है ना लाइफ की, जैसे आपने देखा होगा अभी एक इंडेक्स आया है, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो उसमें इंडिया तो मतलब 100 से 100, मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो भी हमसे आगे हैं। तो अब जैसे हैप्पीनेस की हम बात करें तो हैप्पीनेस इज नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, वो उसे तुम छू थोड़ा ना सकते हो, पकड़ थोड़ा ना सकते हो हैप्पीनेस को, वो तो अंदर से आती है। अब इंडिया में लोग खुश क्यों नहीं है, अब उसके भी बहुत सारी वहां पे वजह है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। जब कोई इंसान खुश नहीं होता तो उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन भाई कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो नॉन मटेरियल होती हैं, बट वो डेवलपमेंट गोल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डेवलपमेंटल जो गोल्स होते हैं उसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही काम आता है, ठीक है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे कैन मीन्स अ लॉट टू आवर लाइफ, सो दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब थोड़ी सी फिलॉसफी दे रखी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इग्नोर की जाती हैं, बट वो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है ना। तो आज के लिए अपना थोड़ा सा इतनी रखते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब कल मैं बात करूंगा किसी नेशन के डेवलपमेंट के बारे में, कि हम किसी नेशन की जब बात करते हैं तो उसका जो डेवलपमेंटल गोल्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो है उस कंट्री की इकोनॉमी, और दूसरा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक विकास जो है ना, उसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। L2 में जो है इसका हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है L1 जो है ये बहुत अच्छे से जो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, एक बार फिर से देख लेना। L2 में हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लेंगे, और 3 से 4 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो एंड करते हैं इस लेक्चर को। बाय बाय, टेक केयर।